आज अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। देखो मारवाड़ पर किसका शासन रहा है? राठौड़ों। किनका शासन रहा है? राठौड़ों का। तो आज अपन पढ़ रहे हैं राठौड़ों का इतिहास। आज जानते हैं कि अपन राठौड़ मारवाड़ में कैसे आए, उन्होंने कहाँ से आए, कैसे शासन किया और कौन कौन से राजा आए। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में दो मत है। कितने मत है? दो मत। एक तो इतिहासकार मानते हैं कि ये कन्नौज के गढ़वालों के क्या है? वंशज है। कन्नौज के गढ़वालों के वंशज। जब पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी सुनाई थी तो उस समय जयचंद गढ़वाल का नाम आया था। आया था ना। सहयोगिता के पिता कौन थे? जयचंद गढ़वाल। वो कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। तो इतिहासकार क्या मानते हैं कि राठौड़ जाति किन से निकली हुई है? गढ़वालों से निकली हुई है। और एक इतिहासकार मानते हैं कि ये दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से निकले हुए हैं। कहां से निकले हुए हैं? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हुए हैं जो ऐसा मानते हैं कि ये दोनों से ही निकले हुए हैं, और कुछ ऐसे मानते हैं कि ये दोनों ही एक है, और कुछ मानते हैं कि राठौड़ ही राष्ट्रकूट है और राठौड़ ही गढ़वाल है। तो इसके बारे में अलग अलग मत है सबके। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में आने वाली राठौड़ क्या थी? अंतिम में राजपूत जाति। तो देखो इनकी उत्पत्ति के बारे में एक कहानी है, मैं सुनाता हूं। एक जगह थी, कौन सी? राजस्थान में पाली थी। तो यहाँ पर किनका शासन था? यहाँ पर निवास करते थे पालीवाल ब्राह्मण। कौन रहते थे यहाँ पर? कौन रहते थे? पालीवाल ब्राह्मण। तो ये व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाते थे। दक्षिण राजस्थान में जाते थे, दक्षिण भारत में जाते थे, गुजरात वाले मालवा वाले क्षेत्र में जाते थे, बंगाल की तरफ जाते थे। लेकिन ये जब भी वापस आते थे ना व्यापार करके, तो इनसे लूट मार होती थी। क्या होती थी? लूट मार। इनसे क्या होती थी? लूट मार होती थी। लुटेरे इनको क्या करते थे? लूट लेते थे। अब लुटेरे इनको लूट लेते थे, ये सोचते थे कि भाई हमारा भी कोई राजा हो, हमारा भी कोई राजा हो तो हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा, लूटने नहीं देगा लोगों को। तो होता क्या है कि इधर अपन पढ़ते हैं कन्नौज के गढ़वालों के बारे में। तो यहाँ पर एक राजा हुए संत सेताराम जी। राजा कौन थे? सेताराम जी। यहाँ पे राजा कौन बने? सेताराम जी। ऐसा माना जाता है कि इनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे इनके। अब 100 में से जो राठौड़ों के संस्थापक हुए हैं राव सिंहा। राठौड़ों के संस्थापक कौन है? राव सिंहा। इनका जन्म हुआ था 51वें नंबर पर। इनका जन्म कौन से नंबर पे हुआ था? 51वें नंबर पर। ऐसा माना जाता है कि भाई 50 तो इनसे क्या थे? बड़े, और 49 इनसे क्या थे? छोटे। तो इनका जन्म हो रहा था, तो एक किंवदंती है, एक कहानी है कि ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म हो रहा था, तो जैसे ही दाई को पता चला कि लड़का हुआ है, ठीक है, तो उसने है ना, जब अपने पहले कोई भी बच्चा पैदा होता था तो उसका समय नोट करते थे। लेकिन पहले घड़ी होती थी क्या? होती थी? अरे होती थी क्या घड़ी? तो आपने जैसे सूरज की छाया होती, बटे का ही खेत देता लकीर, खेच देता को नहीं कि भाई इको जन्म अति बजिया हुई है, यही करता। तो होता क्या है कि जब इसका जन्म होता है ना, तो दाई है ना 15 मिनट लेट हो जाती है बताने के लिए। जो नर्स थी वो बताने के लिए लेट हो जाती है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो वो लकीर 15 मिनट बाद में खिंचवा देती है। कहाँ खिंचवा देती है? 15 मिनट बाद में, कि भाई छाया यहाँ तक आ गई, इसका जन्म तो यहाँ पर हो गया, लेकिन लकीर कहाँ खिंच गई? खिंचनी कहाँ थी? यहाँ पर थी। और खिंच कहाँ गई? यहाँ पर। आगे कौन आए? राजा सेताराम जी आए। बुलाया ज्योतिषी को। पहले बुलाते थे, भाई देखो हमारा बच्चा आगे जाकर क्या करेगा, राजयोग है कि नहीं है इसके जीवन में, बुलाते थे। बुलाया। अब उसने जब ये देखा, यहाँ पर लकीर खींची हुई देखी, नक्षत्रों को मिलाया, अपनी ज्योतिष विद्या लगाई। अब उसमें देखा तो उसने राजा को बोला कि भाई साहब, आप तो है ना अपने बेटे की जिस दिन शक्ल देख लोगे ना उसी दिन मर जाओगे। उसने राजा को क्या बोला कि आप तो जिस दिन अपने बेटे की क्या देख लोगे? शक्ल देख लोगे, तो उसी दिन मर जाओगे। अब उसने क्या हुआ कि अपने जल्लादों को बुलाया। सीताराम जी ने किसको बुलाया? जल्लादों को, कि भाई साहब इसकी शक्ल नहीं देखनी मेरे को, इसकी शक्ल नहीं देखनी, एक काम कर तुम लोग इसको मार दो, जंगल में ले जाके इसको क्या कर दो? मार दो।
अब वो जल्लाद आए, उठाया राव सिवा को, कहाँ ले गए? जंगल में ले गए। कहाँ ले गए? जंगल में। अब वो भी बेचारे जल्लाद थे, एक दिन के बच्चे को क्या तो मारे आप बताओ क्या मारे? उनको तरस आ गया भाई, दया आ गई, उनका हृदय भी जाग उठा और उनको क्या आ गई? दया। तो उन्होंने इसको मारने से बेटर क्या सोचा कि एक गुफा के पास पटक दिया। उसको मारने से बेटर क्या सोचा कि एक गुफा के पास इनको पटक दिया। अब गुफा के पास जैसे ही इनको पटका तो वो गुफा एक शेरनी की थी। वो गुफा किसकी थी? एक शेरनी की थी। और उस शेरनी ने अभी 2 बच्चों को जन्म दिया था, 2 शावकों को जन्म दिया था शेरनी ने। शेरनी ने कितने बच्चों को जन्म दिया? 2 को। जैसे ही इसको फेंका वो गुड़कते गुड़कते किसके पास चला गया? शेरनी के 2 बच्चों के पास। अब शेरनी को लगा कि मेरे कितने बच्चे हैं? 3। और ऐसा लगा कि इस बच्चे को भी किसने जन्म दिया? मैंने। अब राव सिवा धीरे धीरे बड़ा होता है, वही जंगल वाला कानून, 4 हाथों पर चलता है, शेरों की तरह ही दहाड़ता है, सारा काम कैसे करता है? जंगलियों की तरह करता है, शिकार करता है, मांस खाता है, सारा काम कैसे करता है? जंगलियों की तरह करता है। अब ये पालीवाल ब्राह्मण है ना, एक दिन इस जंगल से जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक जो इंसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति है ना, शेरों की तरह कर रहा है, और वो 5-5 शेरों से लड़ रहा है और जीत भी रहा है उन पर। 4-4, 5-5 शेरों से लड़ रहा है और उनसे जीत भी रहा है। तो ये घटना इन्होंने यहाँ के राजा को बताई। राजा कौन? सीताराम। अब इन्होंने बताया भाई ऐसा कौन सा इंसान आ गया। तो इन्होंने अपने जितने भी सामंत थे उनको बुलाया, बैठाया कि भाई अपने जंगलों में ऐसा कौन सा लड़का आ गया या ऐसा कौन सा इंसान आ गया जो शेरों की तरह व्यवहार करता है। तो वहीं वो जल्लाद जो इसको छोड़ के आए थे, तो उन्होंने बोला कि साहब मृत्यु दंड नहीं दो तो एक बात बताओ। वो बोला चलो बताओ भाई क्या बात है? तो मृत्यु दंड नहीं दो तो एक बात बताए। तो उन्होंने कहा कि जब आपका 51वां बच्चा हुआ था राव सिंहा, तो हमने उसको मारा नहीं, एक शेरनी की गुफा में फेंक दिया था। सेठ जी ने कहा कि चलो बुलाओ, उसको लेकर आओ। उसको लेकर आए। अब उसको लेकर आए तो इंसानों के बीच में रखा। 1-2 साल में उसका व्यवहार कैसा हो गया? इंसानों जैसा भाई, कपड़े वपड़े पहनने लग गया, उसके दांत वांत छोटे किए, नाखून नाखून निकाले, उसको साफ सुथरा किया। अब है ना, वो भी पहले भाई कच्चा चिकन मटन खाता था, अब रोस्टेड खाने लग गया, पका हुआ खाने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, शक्तिशाली था ही भाई, शेरों के बीच में रहा था। तो ये पालीवाल ब्राह्मण वापस व्यापार करके आ रहे थे, तो इन्होंने सीताराम जी को बोला कि भाई वो लड़का कहाँ है? वो बोला ये रहा, देखो इंसान बन गया है, पहले जानवर था अब क्या बन गया है? इंसान बन गया है। अब ये दुखी किससे थे? डाकुओं से, भाई इनकी सेना को लूट लेता है। तो ये क्या बोलते हैं कि आप इनको हमारे राजा बना दो। तब राव सिंहा चलकर कहाँ आते हैं? मारवाड़। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया पहली खेड़ को। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? खेड़ को। और खेड़ कहाँ स्थित है? बाड़मेर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राठौड़ों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? खेड़। ये लगभग 1240 ईस्वी के समथिंग बनाई गई। और राठौड़ों का संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राव सिंहा को। किसे कहा जाता है? राव सिंहा को। तो लिखो, कहानी सुन ली, समझ में आ गया? तो अपने क्या काम हो जाए अब? लिखने वाला। अपन राठौड़ों के संस्थापक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला राजा कौन हुआ? राव सिंहा। पूछा जाता है राठौड़ों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कौन हुए? राव सिंहा। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? राठौड़ों की प्रथम राजधानी कौन सी बनी? खेड़। और खेड़ कहाँ स्थित है? बाड़मेर। लिख लो, पहले राजा डाल दो राव सिंहा और इनके बारे में ये लिख लो। बस इतनी सी बात ही लिखनी है, ज्यादा